हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये है अपनी किया सेल्टोस। आज है इसकी 4th सर्विस। अभी आप देखो गाड़ी भाई बहुत गंदी हो रही है। पता ना कैमरे में क्या सीन रहता है, गाड़ी गंदी दिखती ही नहीं है। ये बहुत गंदी हो रही है। बाहर खड़ी थी तो इस पर मसाला और ये जो नीम की है बहुत सब कुछ पूरी गंदी हो रखी है। तो मैंने सोचा कि यार इसको क्या ही साफ़ करें, किया वालों पे साफ़ करवा के आते हैं। मतलब कि इसकी 4th सर्विस ये गाड़ी मांग ही रही है तो आज इसकी 4th सर्विस करवाएंगे और पूरा टोटल एक्सपीरियंस क्या रहता है इस किया की सर्विसिंग का आज आपको मैं वीडियो में शेयर करूंगा। और एक मेन दिक्कत ये रहती है हमारे यहाँ से, बताओ 1 घंटे का रास्ता है। अगर सर्विसिंग का तो चलो ये बात कहते हैं कि भाई अपना साल 6 महीने में सर्विस करवा लेते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम बन जाए गाड़ी में तो इतनी दूर जाओ यार। अब देखो यार भाई, कोई भाई ना बुरा मत मानना, पर हमारी गाड़ी कुछ हद से ज़्यादा गंदी हो रही है। मतलब मामा की कोई बहुत ज़्यादा आलस आने लग गया। अब तो पहले नहीं आता था, लेकिन अब हमारी गैर रह रहे के मतलब गाड़ी आप देख रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, कैमरे में नहीं दिखता कि गाड़ी कितनी गंदी है, पर रियलिटी में भाई मतलब बहुत ही सीरियसली गंदी है। अच्छा प्रॉब्लम्स एक तो भाई मेन तो ये देख लो आप, 21,070 किलोमीटर टोटल चल चुकी है गाड़ी। 20,000 पे हो जानी थी, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता है अपना 1,000-1,500 की। और ये सबसे बड़ा मेन इशू तो मेरे को ये लग रहा है इस गाड़ी के अंदर, इसकी जो फ्लिप की आती है ना, देखो मतलब 20,000 हुए हैं और ना तो मैं इसके साथ खेलता, क्योंकि मुझे पता है ऐसी प्रॉब्लम इसमें बन सकती है। और इसकी जो फ्लिप की है बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अभी इसको जाके भी दिखाऊंगा कि भाई इसका क्या सीन है, इसको भी रिजोल्व करो, क्या ग्रीस वगैरह करोगे, तेल वगैरह लगाओगे इसके अंदर, तो इसको भी दिखाएंगे। प्लस मेन इशू है यार इसका जो ये पिछली वाली सीट है ना, ये जैसे ही ब्रेक लगती है कुछ तो ये अपने आप गिर जाती है नीचे की तरफ। जो पिन्स यहाँ पे लगी रहती है इनमें फंसती नहीं है, पता नहीं क्या सीन है भाई। अभी भाई मैं बताऊँ आपको, टोटल एग्जैक्ट पड़ता है ये 31 किलोमीटर। मतलब गुड़गांव में केवल 3 वर्कशॉप है इसकी, गुड़गांव में है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं है, मतलब आसपास के एरिया में। अच्छा ये गाड़ी 21,000 जल्दी कैसे चल गई, क्योंकि आपको पता है अभी फरवरी एंड में ही मैंने आपको दिखाया था इसकी 3rd सर्विस का एक्सपीरियंस, और अभी 2-3 महीने में ही 21,000 हो गए, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा। तो जिन भाई को नहीं पता है, हम गोवा लेके इसको चले गए थे, तो वहाँ पे 4500 या 5,000 किलोमीटर 10-15 दिन में चल चुकी थी, तो इस वजह से जल्दी सर्विस करवानी पड़ रही है। और मेन बात यह है कि अब जो सर्विस मैं करवाने जा रहा हूँ ना, ये भाई पेड रहेगी। मतलब इसमें अब कुछ भी फ्री नहीं है। पहले तो लेबर फ्री रहते हैं फर्स्ट 3 सर्विस में। पहली होती है क्या कि 1,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, ये डीजल वाली अपने पेट्रोल का भी हिसाब है। तो इसमें क्या है कि अब 20,000 वाली पे कुछ भी फ्री नहीं है। तो अब मेन पता चलेगा कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट किया सेल्टोस की क्या है। भाई मैं मारुति गाड़ी लेता तो अपने यहीं पे आके सर्विस करवा लेता, या फिर अगर मैं इस सेल्टोस की जगह लेता क्रेटा जो इसकी बहन है, तो मेरे को यहाँ पे आके इसकी सर्विस मिल जाती है आराम से। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये Hyundai का सर्विस सेंटर अपने बहुत पास है और हमने 17 किलोमीटर बच जाते हैं। तो ये भी एक नुकसान हो गया किया सेल्टोस लेने का। यहाँ पे पहुँच गया हूँ भाई मैं, किया के जो सर्विस सेंटर है यहाँ पे पहुँचे हूँ। अभी जहाँ से मैं पहले करवाता था, जहाँ से मैंने पहले 3 सर्विस करवाई थी, उस वाले पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक अलग वाला डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ। उस वाले पे ना लोग पहचानने लग गए, वहाँ के GM वगैरह हैं, तो मतलब ऐसी अटेंशन सी मिलती है ना जो मेरे को मतलब पसंद सी नहीं है। मैं चाहता हूँ जो नेचुरल एक्सपीरियंस हर बंदे को कस्टमर को मिलता है वो एक्सपीरियंस मेरे को मिले, तो इसलिए मैं इस वाले पे आया हूँ। यहाँ पे कोई नहीं पहचानता अपने को, तो यहाँ पे पता चलेगा भाई क्या कॉस्ट आती है और क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये यहाँ पर भाई किया का अगर आप देखो तो ये गुड़गांव में एलाइड वालों का है। यू हैव अराइव्ड कर रहा है वो वेट है। यहाँ पे तो भाई सैनिटाइजेशन होते है पहले पूरी गाड़ी की, लेकिन फॉर्मेलिटी सी हो रही है। दिखा दे एक बार साइड से, पर ठीक है यार कर रहे हैं कुछ तो। मतलब इससे तो क्या ही होगा, मतलब बाहर से क्या ही कीटाणु चिपकेंगे इस पे, ऐसे बस हो गया क्या बस। तो अभी ये मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ भाई क्या हुआ था। अभी जैसे 2 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे, तो अभी तो टाइम हो रहा है जैसे 4:19। तो गाड़ी वाड़ी हमने दे दी थी यहाँ पे, वही अपना जैसा वो होता है रिसेप्शन पे बोल दो सर्विस करवानी है, वो एक एडवाइज़र अपने को अपॉइंट कर देते हैं। सारा एक्सपीरियंस स्मूथ रहता है, मतलब बढ़िया अपना ये हॉस्पिटलिटी वगैरह जो सब बेसिक है वो सब मस्त है, इनकी कोई दिक्कत नहीं। पर मेन प्रॉब्लम आती है भाई टाइमिंग्स की। पहले तो वो मैम है जो हमको एडवाइज़र अब की बात वो हुई हैं जो अपॉइंट किए थे, तो वो बोलते भाई सर्विस वो कार आपको सर्विस मिलेगी कल। अरे मैडम हद कर रही, हम पलवल से आए इतनी दूर से, और मतलब आप कल गाड़ी दे रहे हो। तो सर फिर मैं 6:30 या 7 बजे तक दे पाऊँगी। तो
लगा लो भाई टाइमिंग, आप देख लो 2 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक का, जो कि अपने 4th मेजर सर्विस है। बोल रही थी कि ये सर मेजर सर्विस है, इसमें सब कुछ चेक होता है, तो इस वजह से बहुत टाइम लगेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो वो देख लो भाई, वो खड़ी अपनी गाड़ी। और जैसा कि मैं आपको टाइमिंग का बताया था, टाइमिंग तो चलो 4-5 घंटे तो अगर अपने को अच्छी सर्विस करवानी है। लेकिन मेन बात आता है कि एस्टिमेट क्या बना है जो 4th मेजर सर्विस है। तो उसके बारे में मैं अभी आपको मैसेज वही दिखा देता हूँ जो इन्होंने मैसेज भेजा है, उसके अंदर क्या है। तो जो इन्होंने एस्टिमेट बनाया है वो देख के मैं मतलब ठीक है मेरी तरफ से। तो ये भाई 5891 रुपीज़, 5891 रुपये। अब मेन बात आती है, ये तो मैंने करवाया है, जो असेंशियल्स पार्ट है इसमें वो तो एंड में बताऊँगा क्या क्या चेंज हुआ है। अभी जो ये एस्टिमेट बनाते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे एंटी रोडेंट स्प्रे करवाते हैं, AC फ्यूमिगेशन, या फिर ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, जो कि सब मैंने कटवा के ये बिल बनाया भाई। तब तक हाँ इधर 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 ये यार रिफ्रेश सर्विस कैंप ये चल रहा है अभी फिलहाल इनका। जो ये आपने देखे थे ना, इतने सारे बैलून वगैरह लगा रखे थे, ये इसलिए अरे चिपका रखा है। इसमें भाई क्या क्या मिलता है अपने को, कॉम्प्लीमेंट्री 39 चेकअप है, AC फ्यूमिगेशन है, टॉप वॉश है, ये सब अपना अभी मिल रहे हैं अगर आप अभी सर्विस करवाते हैं। लेकिन ऐसे हैं भाई, ये AC फ्यूमिगेशन इसमें लिख रहा है ना, तो हमने पहले पढ़ा नहीं था, उसका 899 रुपये अलग से जोड़ दिए थे। फिर मैंने वो कटवा दिए कि मैडम इसमें तो लिख रहा है पीछे पागल बना के, तो जाके वो काट के ये 6000 रुपये का टोटल बिल बना है। और इनका मेरे को ये भी मस्त लगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब एक जो कस्टमर लोन जब वो उधर साइड है और एक इधर है, तो यहाँ से क्लियर अपना पूरा दिखता रहता है कि अभी काम क्या चल रहा है गाड़ी में। तो जो अभी बेसिक चीज़ें थी जैसे इंजन ऑयल वगैरह वो उन लोगों ने बिल्कुल कर दिया है, ब्रेक जो ऑयल डलना था वो सब कर दिया है, बस जो वॉशिंग रहती है ना वो बच रही है। और वॉशिंग में सब ज़्यादा टाइम खींचते हैं। और आज मंडे है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तब भी इतनी भीड़ और तब भी इतना टाइम ये लोग बोलते हैं। तो गाड़ी अपनी जा चुकी है भाई, यहाँ से आप देखोगे ना तो वॉशिंग के लिए जा चुकी है। जो भी काम होना था वो सब हो लिया, अलाइनमेंट वगैरह मैंने सब हटवा दिए, क्योंकि 500 रुपये में बाहर से हो जाती है, कुछ 1300 की कर रहे थे। पर ये बोल रहे थे हमारा सॉफ्टवेयर कुछ होता है, तो मैंने कहा मैं अपने आप करवा दूँगा, छोड़ो ना। और मेरे को लग नहीं रही है ऐसी कोई मेन दिक्कत, तो किसी गाड़ी एक साइड जा रही है। और यार देखो यही है, मेरे को ऐसी अंदर से फीलिंग आती है यार, अभी तो करवाई थी 2 महीने पहले सर्विस, और अब फिर से। पर मैं भी करवाता भी नहीं, कोई प्लान के साथ ऐसे सडनली प्लान बन गया कि सर्विस करवाते हैं। ये गाड़ी घोड़ा को अपना जितना बढ़िया तरीके से रखोगे उतना ही आपको लंबा साथ देगी और बढ़िया चलेगी। एक चीज़ और है भाई, जब यहाँ पे आए थे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यार रिफ्रेश सर्विस कैंप पे जो चल रहा है, इसके अंदर ये लोग अभी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जिस भाई के पास अगर किया है, तो अभी इस टाइम पे करवाओगे तो क्या क्या ऑफर करा था जल्दी बता दें। मतलब अरे वो एक्स्ट्रा चीज़ें दी थी ना कुछ खाने के लिए, कॉफ़ी और टी तो होती है नॉर्मल, और ये पानी, फ्रूटी दी थी और केक्स थे, समोसे समोसे के साइड। लेकिन थूक को सभी स्वाद रहा हूँ वही समोसे में, इतना मतलब क्या ही अंदर दिन कहाँ ही भर रहा को पन्नी सिन पे को। और जब वे दे रहे तो सब फोटो वोटो खींच रहे आगे दिखाने के लिए कि भाई अच्छा चल रहा है। पर अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इनका ओवरऑल, जैसे बारूद भाई लगा रखे हैं जगह जगह, एक प्रीमियमनेस देखो आती है जब आप क्या की सर्विस में आते हो ना। पर टाइम का सुधार लो मेरे भाई, अगर कोई देख रहा है ना कि ऐसे, तो थोड़ा टाइम को थोड़ा कम करो यार। मारुति का भी इतना नहीं होता जितना आप लोग करने लगे हो। यहाँ पे अभी कार की वॉशिंग चल रही है भाई अपनी की ना, तो सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तो 5-2 हो गए हैं, और अब तो मस्त जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं। देखो ना है भाई गाड़ियों की ना अपना मस्त एक सिंगल गाड़ी है, मुझे पता नहीं क्या सीन है। लकी निकले आज हम, लकी जो मंडे को आ गए। छः बज के 10 मिनट हो चुके हैं, वॉशिंग हो गई है, बिल आ गया है, और इन्होंने फीडबैक ले लिया। फीडबैक की बहुत लगी रहती है इनको। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस मस्त रहा आज इनके साथ, तो मैंने 10 दे दिए। और मैं आपको डायरेक्ट बिल दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो ये फ्लिप की दिक्कत बता रहा था ना मैं, ये रिजॉल्व हो चुकी है। जो सीट गिर जा रही थी अपनी पीछे की तरफ, वो रिजॉल्व हो चुकी है। गाड़ी मस्त चमक रही है, दिखाता हूँ डायरेक्टली चल के। चमक गई भाई मस्त एकदम। अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड करवाई है भाई, ये किया में मिल गए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मस्त काम हो गया। इनकी बहुत ज़रूरत थी, पास अल्ट्रे दुखी करती थी। ये रहा भाई अब अपना गेट पास, और किया की सर्विस वर्कशॉप से
अब हम चलते हैं। 2 बजे के आए और अब हम जा रहे हैं टोटल 6:24 पे। और HDFC का मैसेज आप देख लो, मतलब कि यहाँ पे पेमेंट अपनी हो चुकी है भाई, वो कार्ड से कट चुका है। चमका तो मस्त दी भाई इन लोगों ने ना गाड़ी, एक नंबर। और वो मैंने भरवा लिया अपना इंजन ऑयल, जो इसमें से निकला था 4 लीटर, वो मैंने अपना उल्टा भरवा लिया एक कैन में, अपना काम आ जाएगा कभी घर पे। अब देख लो भाई आप कार की लुक जो अपनी की निकल के आ रही है, कितनी मस्त लग रही है। अभी मतलब आ गए सर्विस वगैरह करवा के पूरा कंप्लीट। मेन बात ये आती है बिल कितना आया है भाई मैं एक बात बताऊं, मारुति बलेनो, आपने अगर मेरी सर्विस वाली वीडियो देखी हो तो दूसरी गाड़ी मेरे पास एक बलेनो है, तो उसकी मैंने 4 सर्विस जब करवाई थी, ये लगा लो उसके बराबर बिल आया है। और वो पेट्रोल गाड़ी है और ये अपनी डीजल गाड़ी है, जबकि सेम चीज़ हुई है, उल्टी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हुई हैं उससे। दिखा दे भाई मामा के बिल। तो ये रहा भाई बिल अपना। अब मेन बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें चेंज होता है, तो एक एक करके बात करते हैं भाई। 4 सर्विस में क्या क्या चेंज होना है। तो सबसे पहले ऑयल फिल्टर हो गया 360 रुपये का। उसके बाद अपना हो गया एयर फिल्टर, ये हो गया 271 रुपये का। ब्रेक फ्लूइड डलता है 473 रुपये का। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको 20,000 पे करवानी चाहिए। AC फ्यूमिगेशन का क्या सीन चल रहा है अभी इनका, ये 5 जुलाई से लेके और 18 जुलाई तक का ये है, कुछ कैंपेन वगैरह चल रहा है जिसके तहत ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही है कॉम्प्लीमेंट्री। तो AC फ्यूमिगेशन क्या होता है, मैंने इनसे पूछा था तो ये बोल रहे थे कुछ जो AC वेंट्स है उसमें केमिकल्स डलते हैं जिससे थोड़ी हवा अच्छी हो जाती है। अब वो तो देखेंगे इफेक्टिवली कितनी सही है वो चीज़। इसका 0 है। इसके अलावा ये कुछ चीज़ है, अच्छा 1501 रुपये का। हाँ ये इंजन ऑयल है अपना, तो 4.80 लीटर डलता है, ये 1501 रुपये का है। इस पे GST 18% लगता है, बाकी सब पे 28% लगता है। विंडशील्ड वॉशर हो गया 25 रुपये का। फिल्टर हो गया ये एयर फिल्टर 371 रुपये का, ये हो गया। उसके बाद जो 4 सर्विस में मेन चीज़ ऐड होती है वो भाई लेबर, तो लेबर है 2080 रुपये की। और ये जो वी केयर कैंपेन वगैरह है ये पता नहीं क्या है, मतलब इसमें इसके तहत कुछ हुआ होगा, मेरे को पता नहीं है। एक इन्होंने लॉजिक इंप्रूवमेंट जो ECU है उसका भी अपडेट कराए। और ECU अपडेट भाई मैंने इनसे इतना पूछा कि अपडेट किस चीज़ का है, मतलब मेरे को प्रॉपर बताओ कि परफॉर्मेंस का है, थ्रोटल का, एक्सीलरेशन का, किस चीज़ का अपडेट, किस चीज़ का है। तो इनके पास मतलब प्रॉपर किसी के पास जवाब नहीं था। ये लोग बस ऐसे बोल रहे थे कि अभी अपडेट कुछ बग्स होते हैं, जैसे फ़ोन को अपडेट करते हैं ऐसे अपडेट होता है, ये ऐसे ऐसे वो दे रहे थे। इनको एग्जैक्टली नहीं पता था, ना मेरे को पता है कि ये अपडेट ECU का हुआ किस लिए है। मतलब कोई गाड़ी में कमी नहीं थी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अपडेट कुछ हुआ है जो कि यहाँ पे भी मेंशन्ड अपने बिल में। उसके बाद डोर रबर ट्यूब इंसर्शन है कुछ, जो यहाँ पे ये रबड़ सी नहीं होती, इसका कुछ हुआ है भाई सीन ये। बाकी यही सब था। टोटल जो एंड में बिल अपना बना है वो बना है भाई ये रहा 5,998 रुपये का, जिसमें GST वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 5,998 रुपीज़ का अपना ये बिल है, जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई। 4th मेजर सर्विस में आपका इतना बिल आया डीजल कार का, ठीक है भाई, मेरे को तो कोई इशू नहीं लगा। और इसमें एक चीज़ रह गई, व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट, उनका ऐसा है वो थोड़ा महंगा सा लग रहा था मेरे को, 1200-1300 रुपये का, तो मैं बाहर से करवा लूँगा उसको। पर यार मतलब बताओ, अभी ये है कि इसमें ब्रेक पैड वगैरह कुछ चेंज होने ही नहीं थे, तो उन्होंने रिकमेंड भी नहीं करा। पर फालतू की कुछ चीज़ बता रहे थे वो, जैसे रोडेंट वगैरह स्प्रे हो गया, या फिर यार भूल गया मैं बताते हैं कई चीज़ें। तो 9-10 हज़ार रुपये का इन्होंने एस्टीमेट बताया था, जिसमें कट पिट के मैंने फिर इतने का करवाया है। एक चीज़ और है भाई, जो वो पार्सल ट्रे का वो हुक से होते हैं ना, जिन पे पार्सल ट्रे उठती है, जो मैंने आपको 1 मिनट थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, वो चीज़ ना आफ्टर मार्केट भी मैंने ट्राई करी थी, वो मिलती नहीं है, वो छोटी छोटी से। तो वो 46 रुपये के थे विद बिल और GST वगैरह लगा के सब कुछ। तो 46 रुपीज़ के अलग से वो भी थे, तो वो किया पे मिल गए। मैं बता रहा हूँ ना भाई, मतलब जो अटेंड करने का तरीका था इनका, और मतलब बढ़िया लगा भाई, मेरे को बहुत बढ़िया लगा जिस हिसाब से ट्रीट करते हैं, मस्त एकदम। अब ये भी डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करता है। अब अगर आप कहीं और से करवाओ तो शायद हो सकता है उनका स्टाफ इतना अच्छा ना हो, पर इनका भाई मेरे को मस्त लगा। मैं आगे से इन पे करवाऊंगा, जहाँ तक है अभी तक तो प्लान बढ़िया। और उन्होंने ये भी बोला अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं, आप एक फ़ोन कर देना, हम उसमें ही करवा देंगे। और जैसा कि मैंने बताया पलवल से आए हैं, घनी दूर से, बस पलवल से आए नहीं, सोना से आए, तो थोड़े ज़्यादा इन्होंने उस पर ध्यान भी दिया कि जल्दी वॉशिंग करवा देते हैं, जल्दी काम करवा देते हैं, क्योंकि इनको दूर जाना है। और मेरे को बात समझ आई वो क्यों बोला इन्होंने कि सुबह देंगे गाड़ी या कल देंगे, वो एक दिक्कत वाली बात थी। पर पता नहीं भाई फिर बाद में इनको क्या हो गया था फिर। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आप ये चेंज करवाओ अगर आपकी कार 4 सर्विस मांग रही है। बाकी बात करूँ भाई, थोड़ा चलाने में कोई डिफरेंस आया है तो भाई कुछ भी नहीं पता लग रहा।
कुछ भी नहीं, जैसे कहते हैं ना कि रिफाइनमेंट आ गई हो या ऐसा कुछ, क्योंकि पहले भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वो तो बस मैंने ही जैसे इसका किलोमीटर्स देखता था तो मैंने सोचा करवा ही लेते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी चलने में, और अब भी कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसा कोई इंप्रूवमेंट तो मेरे को खास नज़र नहीं आ रहा है। अब 10,000 किलोमीटर और मस्त चलेगी और इसका परफॉर्मेंस और अच्छा अपने को मिलेगा। एलाइड मोटर्स का था, मैं इस पे आया था इस बार, तो भीड़ भी कम थी थोड़ी सी, मतलब वॉशिंग के लिए तो लाइन ही नहीं थी, वरना वॉशिंग के लिए मेन लाइन होती है। ठीक था एक्सपीरियंस। चलो भाई, वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।